तो शास्त्र के अनुसार चलेगा उसका जीवन आराम से कटता जाएगा जी। आत्मा की रक्षा नीति से होती है। इस जन्म में हम नीति से ले जाएंगे हमारे अनुसार जी। तो अगले जन्म में हमें उसका दंड भोगना पड़ेगा अगर गलत किया है। जी जी जी। जीवन को नीतिगत तरीके से चलाना चाहिए धर्म के अनुसार, जिससे हमारा हिंदू धर्म संसार में सभी धर्मों में जो है हिंसक है, लेकिन हमारा धर्म में अहिंसा का पालन करना चाहिए। आत्मा को अहिंसा तो जब तक आत्मा को सताना भी नहीं चाहिए। यहाँ सनातन में ये तक है कि आत्मा को भी कष्ट दे दिया तो पाप माना जाता है। जी। भारतवर्ष की धरती त्याग और तपस्या से परिपूर्ण है और इसीलिए यहाँ के संतगण, इसीलिए यहाँ के ऋषिगण हम सबको सदमार्ग पर चलने के लिए बताते हैं। जीवन में आसुरिक शक्तियां क्या होती हैं उसके बारे में पूज्य महाराज जी से बातचीत करेंगे। एक एक शब्द आपके ब्रह्म की तरह होते हैं और जब बताते हैं कि हमें कैसे न्याय मार्ग पर चलना है, अपने जीवन को कैसे धन्य बनाना है, अपने जीवन को कैसे कृतार्थ करना है, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आइए पूज्य महाराज जी का पहले दर्शन करते हैं और फिर बातचीत करेंगे कि हमें अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को धन्य और सफल बनाना है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। आज का दर्शन आपका मेरे लिए, मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य। साक्षात हमारे सामने ऋषिगण उपस्थित हैं और ऐसा मन करता है कि भाव से नतमस्तक होते हुए महाराज जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। तो दो प्रकृति के प्राणी होते हैं संसार में जी। दो प्रकृति के में एक देवी प्रकृति और देवी स्वभाव वाले जो देवता लोग कहते हैं जी। एक आसुरी प्रकृति वाले। देवी प्रकृति वाले जो हैं वो अपने में संतुष्ट रहते हैं, वो नीति के अनुसार चलते हैं। अच्छा। और आसुरी प्रकृति वाले अपनी सत्ता हर वक्त चाहते रहते हैं। वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उनको कितनी ही संपत्ति, मतलब लाभ, कितना ही लाभ मिल जाए तो वो एक हमारे यहाँ कहावत है जी कि 3 लोग का राज मिलने पर भी यदि संतोष नहीं है, अच्छा, तो वो संतुष्ट नहीं होता। अच्छा। और एक को दोनों छाक रोटी मिलने पर भी संतुष्ट है, तो वो देवी प्रकृति वाला है। अच्छा। और वो जो है पूरी जितना कितना भी लाभ हो जाए जी उसमें संतुष्ट नहीं है, उससे हम आसुरी प्रकृति वाले मान। और इसी तरह से एक सुनीति होती है और एक कूटनीति होती है। अच्छा। जो अपने आगे की पीढ़ी की, अपने भाव की, अपने मान सम्मान की, सबको देख दूसरे का हित देख करके काम करता है, उसे सुनीति कहते हैं जी। और जो अपने स्वार्थ के लिए करता है उसे कूटनीति कहते हैं। उसको जो है मौके की फायदा लेता है जी। और मौके का जो है जी फायदा वो, और जो है सुनीति पर चलता है वो मौके का फायदा नहीं लेता है जी। कुछ अवसरवादी कहते हैं, कुछ नीतिवादी कहते हैं जी। तो ऐसे ही इससे पहले 2 मुख्यमंत्री हुए थे जी। इसी राम मंदिर पर। दोनों की अलग अलग है। चाहे तो आप आसुरी प्रकृति को कह सकते हो या मौके की अवसरवादी स्वार्थवादी कह सकते हैं जी। मतलब दोनों का आगे चल के भाव एक ही निकलता है। अच्छा। जैसे कि एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, उन्होंने जो है स्वयं सेवकों को गोलियों से भुनवाया, गिरफ्तार भी करवा सकते राम भक्तों को जी। और वो उनको बंदी भी बना सकते थे, बाद में रिहा कर सकते थे। ये भी तो नीति होनी थी, राजा का काम है। और नहीं उनको मुसलमानों को एक जो थे कल्याण सिंह थे जी, उन्होंने उनको रोका जी। राम भक्तों को, लेकिन नहीं रुके तो उन्हें कही कि यदि इसमें मेरे राज्य में जी इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इतने बड़े राम भक्त मारे गए तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कभी भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं माफ नहीं करूंगा, कभी भगवान नहीं मांग करेंगे, क्योंकि मेरा किस बात का हिंदू हूँ। तो उन्होंने अपनी जो है भैया तुम जाने सो करो, मैं अपनी सीट से इस्तीफा देता हूँ, जो कि इसका न तो मैं जवाब दे पाऊंगा न इनको मर पाऊंगा। तो उन्हें सीट का त्याग पत्र दे दिया। मुख्यमंत्री पद कोई मामूली पद नहीं है जी। वो भी एक 500-431 सीट या 85-86 सांसद पीठ, भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। हाँ। तो दो प्रकृति वाक्य ऐसे ही जो है पहले ये
राम मंदिर बना है तो उनकी जगह में नहीं बना, ये तो हमारे भगवान राजा रामचंद्र जी की ही जगह थी, जन्मभूमि थी जी। और मुसलमान जो हैं वो जी। आसुरी प्रकृति वाले हैं। उन्होंने जब जब भारत को देखा कि यहाँ इनका देवता है, उनके सभी देवताओं पर मुगलों ने या तो उन्होंने सोचा कि इनके जिन देवताओं को नष्ट भ्रष्ट किया जाए। जी। जहाँ जहाँ इनके अच्छे अच्छे देवता है, जैसे कि हमारे यहाँ विष्णु द्वादश लिंगों में विष्णु भगवान, वो विश्वनाथ भगवान का पहला स्थान है, तो उन्होंने काशी में अपनी मस्जिद बना दी जी। भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि पे मस्जिद बना दी जी। और उन्होंने जो हमारी मथुरा में भी मस्जिद बना दी जी। आगरा में जो ताजमहल बना है वो एक शिवलिंग पे बताते हैं। आगरा में जो ताजमहल है, हाँ। क्यों आगरे की हरेक को मालूम नहीं है, मेरी जन्मभूमि आगरा की है तो मुझे मालूम है कि वहाँ भी शिवलिंग बना है, वो शंकर भगवान शिवलिंग की जगह पे बना हुआ है ताजमहल जी। तो इसलिए उनकी जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई, और मैं परिक्रमा में गया तो एक माणों का जो है वहाँ भी मुसलमानों ने ऐसा राज किला नष्ट भ्रष्ट किया। ओंकारेश्वर में भी गया तो उनको भी मंदिरों को देखने थे हिंदू के आंखों में आंसू आ जाते। ऐसे ही कालिंजर का किला भी उन्होंने भ्रष्ट नष्ट किया था, उसको भी देखने थे आंखों की आंखों में आंसू हो जाते। तो मान लो तुम कह रहे हैं कि मथुरा को तो हम अपना ही तो ले रहे हैं ना, मथुरा अपनी है उसे भी उनकी तरह जैसे देवी प्रकृति थी ले रहे, न्याय धारा लड़ रहे हैं। ये अन्याय तो कर नहीं रहे हैं। ये तो नहीं है कि उन्होंने हमारी जगह पर मस्जिद बना दी, हमारा राज हो गया तो हम जबरदस्ती उसे तोड़ दें मस्जिद को। जो तो अपना गवर्नमेंट करेगी उसके हिसाब से, और करना तो ही पड़ेगा, करना क्यों कि भाई देश है, उसकी अपनी दी हुई अपनी जो है हमारी जगह है, हमारा देवता है, तो हमको स्वतंत्र कर सकते हैं जी। जब हमारे हिंदुओं के राज में और हमारी जो है कृष्ण भूमि और विश्वनाथ महादेव जो दबे हुए पूज नहीं सकते, उनकी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या है जी भाई, हम कोई अनुचित नहीं मांग रहे हैं। हम जो राम जन्मभूमि का मंदिर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आगरा मथुरा में तो कोई फर्क नहीं है, आगरा मंडल में ही तो मथुरा पड़ता है ना जी। तो हम तो पहले तो कोठरी बनी, अब जो मंदिर बनाया है वहाँ की परिक्रमा भी नहीं चिंता कर पाते। तो जो है मोदी ने और योगी ने कोई अनुचित नहीं किया है, और उन्होंने क्या किया, वो तो न्याय ने किया है ना, न्याय ने किया, कानून ने किया है। उनके ऊपर दोष लगाया जाए कि योगी ने लगाया बना दिया, योगी ने, तो वो तो कानून ने बनाया है। महाराज जी, धरती पर मनुष्य जन्म लेता है तो प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य ही है, बालक रूप में किसी भी रूप में, तो उसके अंदर प्रवृत्ति कैसे आसुरिक और दैवी व्याप्त होती है, कैसे वो जो है, कुछ लोग हैं कुमार्ग पर चलते, कुछ सद्मार्ग पर चलते, ऐसा है, ये तो आगे की बात है जी। कुछ ऐसा संस्कार होता है, नक्षत्रों का होता है, एक पिता के कई पुत्र होते हैं तो अलग अलग गुण होते हैं ना जी। तो वो जैसे रावण का ही देखें तो कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि जो समय का सम्मुख के समय को समय नहीं देखते हैं तो उससे आसुरी प्रकृति वाली संतान पैदा होती है। कभी कभी इसका और प्रारब्ध का भोग है कि उसके पुण्य का, तो उससे जो आसुरी प्रकृति हो जाती है, ऐसा बताते हैं जी। रावण भी देखिए, रावण और कुबेर भाई तो उसमें भी यही है कि रावण की जो है ये मैं की लड़की बताती जी। तो मैदान अब एक दिन उसे घूम रहे थे और केकसी रावण की माता जी। और पुष्पक जो का है विमान में चढ़ करके कुबेर जी आए जी। तो उन्होंने देखा कुबेर जी के रूप को और वाहन को, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा पुरुष मेरे लिए होना चाहिए कि जिससे ऐसा सुंदर पुत्र पैदा हो जी। तो वहाँ शाम को गई तो उसने करे पुत्र की इच्छा थे, उनके रूप को भी देख करके विश्वास जी ने ये कहते थे शाम को आइए हम तुझे ग्रहण नहीं करेंगे जी। तो कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन उनके रूप को कौशल को देख के क्योंकि सुंदर थी वो मोहित तो अरे कि तू इस समय आई है, तेरे तू निशाचर पैदा हो जी। उसने प्रार्थना की कि आप जैसे संतों के संगम से निश्चर पौधा होगी, नहीं इस समय कुछ समय आई है तो निशाचर होगी, लेकिन अब एक देवता भी होगा जी। तो एक ही पिता थे, एक ही बात है, विभीषण भी उसी माता से पैदा हो जी।
तो विभीषण तो राम भक्त था, राम भक्त थे, देवी प्रकृति का था। देवी उन्होंने तो सीता को लाया था, तब भी मैंने किया था जी, ये गलत अनुचित है, अनुचित किया है जी। एक और पहले भी उन्होंने जो राजाओं को वो किया था, परेशान किया था, उनकी कन्याओं को अपहरण किया था, उस समय भी यही कहा था भाई होते हुए कि अब अनित कर रहे हो, लेकिन कमजोर की चलती नहीं है जी। जो दुर्बल होता है उसकी चलती नहीं, उनका तो राम ही रखवारा होता है। तो कुल मिलाकर शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो यही बात तो यही है, तो शास्त्र के अनुसार चलेगा उसका जीवन आराम से कटता जाएगा जी। नीत के जिस आत्मा की रक्षा नीत से होती है, इस जन्म में हम नीत से ले जाएंगे हमारे अनुसार, तो अगले जन्म में हमें उसका दंड भोगना पड़ेगा अगर गलत किया है। जी जी जी। जीवन को नीतिगत तरीके से चलाना चाहिए धर्म के अनुसार, जिससे हमारा हिंदू धर्म है संसार में सभी धर्मों में जो है हिंसक है, लेकिन हमारा धर्म में अहिंसा का पालन करना चाहिए। आत्मा को अहिंसा तो जब तक आत्मा को सताना भी नहीं चाहिए। यहाँ सनातन में ये तक है कि आत्मा को भी कष्ट दे दिया तो पाप माना जाता है जी। ये हमारा नियम कहता है हमारा शास्त्र जी, कि दूसरे को परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है धर्म, यही कहता है हमारा। तो यही कारण है कि 70 वास्ते राज में पड़ा हुआ था मंदिर और मुसलमान जो थे अपने आज हमारे पक्ष में होता था, ऑब्जेक्शन उठ जाता था जी। लेकिन अब की स्पष्ट उन्होंने कह दिया जी, स्पष्ट आ गया कि इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा जाएगा। क्यों कि बहुत दिन हो गए इनकी पंचायत मीटिंग हुई देशों की हुई, तो उसमें जो है ये लिख दिया कि जो आपकी गवर्नमेंट को न्याय देना पड़ेगा, देगा, उसका मान्य करना पड़ेगा। तो ये अपनी योगी जी की चाहे तो अपनी कलाकारी समझ लो, चाहे उनका और मोदी जी का भाग्योदय समझ लो, कुछ भी समझ लो, चाहे कुछ भी समझो, उन्होंने अपने जो है पंचायत जोड़ी, तो ये तो योगी की देन है ही मोदी जी की कि उन्होंने सभी देशों की पंचायत के इस मामले को मिटाओ जी। मतलब आसुरिक शक्ति कितनी भी प्रबल हो, लेकिन एक दिन तो सत्य की विजय होती है, देवी प्रकृति की होती है जी। एक दिन तो सत्य की विजय होती है, देर है अंधेर नहीं है। यही है कि मान लो 500 साल के 6 साल कितने ही इस पर जो है हमारे राम भक्त मारे गए, साधु मारे गए, और जब बनी तो भगवान की कृपा से एक भी जीव की अहिंसा नहीं हुई। बताइए कोई मैंने, ये है सत्य, ये है सत्य जी। तो पूज्य महाराज जी ने सत्य की बहुत अच्छी परिभाषा दी कि राम मंदिर जब बना तो जरा भी कहीं कुछ भी नहीं हुआ और पूरे विश्व में मंगल गीत गाए गए, पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई, आनंद मनाया गया। ये सत्य और असत्य के बीच की जो परिभाषा महाराज जी ने बताई है, ये बहुत सुंदर परिभाषा है। इससे सुंदर परिभाषा कुछ भी नहीं हो सकती कि जब मंदिर तोड़ा गया तो हजारों लोगों का बलिदान हुआ, और जब मंदिर भव्य बन गया, राम जी विराजमान हुए, तो एक भी कहीं पर भी चींटी तक नहीं मरी। ये पूज्य महाराज जी का कहना है। तो वास्तव में सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य हमेशा आरूढ़ होता है और सत्य ही हमेशा प्रबल होता है। भले ही संसार में कितनी भी आसुरिक शक्तियां प्रबल हो जाएं, तेज हो जाएं, लेकिन एक दिन उनका विनाश होना है, एक दिन उनका नष्ट होना संभावी है। तो अगर आप संत महाराज जी के चरणों में चलते हैं, संत महाराज जी का दर्शन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं, तो ना जाने कितनी सारी बातें जीवन की ऐसे आप सबको पता चल जाएंगी, हम सबको पता चल जाएंगी, जो हम सब के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ा प्रसाद होगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। ऐसे सत्संग पूरे संसार तक पहुंचे, ऐसी वाणी पूरे लोगों तक, जन जन तक पहुंचे, जिससे हम सब आनंदित और भाव से भरे। जय